जयपुर, दिन में गुलाबी, रात में स्याह। पुराने शहर से थोड़ी दूर झालाना इलाके के पास एक पुरानी सी सोसाइटी थी, श्रीनाथ अपार्टमेंट। बाहर से देखने पर आम सी इमारत, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे दीवारों में कोई पुराना राज कैद हो। इसी अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर के फ्लैट नंबर 307 में रहने आया था आरव शर्मा। आरव 24 साल का लड़का था। दिल्ली से जयपुर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए आया था। नई जगह, नया शहर, नया जीवन। उसका बजट कम था, इसलिए वो सस्ता फ्लैट ढूंढ रहा था। जब ब्रोकर ने कहा, सर बस एक ही दिक्कत है, आरव ने पूछा, क्या? ब्रोकर ने आवाज धीमी कर ली, पिछले किराएदार ने यही आत्महत्या की थी। आरव हंस पड़ा, भाई मैं भूत वूत में नहीं मानता, सस्ता है बस। ब्रोकर ने बस इतना कहा, जैसा आप समझें। लेकिन रात में अजीब आवाजें आती हैं। आरव ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। पहली रात के ठीक 12:07 बजे आरव अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा था कि अचानक टक 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 छत से आवाज आई। उसने ऊपर देखा, चूहे होंगे, खुद से बोला। लेकिन फिर धप, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गिरी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक लाइट फ्लिकर करने लगी और तभी किचन की तरफ से फुसफुसाने की आवाज आई। आरव वो चौंक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। रात किसी तरह कटी। आत्महत्या की सच्चाई। अगले दिन आरव ने नीचे के बुजुर्ग चौकीदार रामलाल काका से बात की। काका, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, नाम था विक्रम सिंह, इसमें काम करता था, बिल्कुल तुम्हारी उम्र का। उसने क्या किया था? रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, उसने फांसी नहीं लगाई थी, उसने खुद को दीवार से टकराकर मार डाला था। आरव सन्न रह गया। और मरने से पहले वो चिल्ला रहा था, मुझे वो दिख रहा है, वो दीवार से बाहर आ रहा है। अब हर रात कुछ न कुछ होने लगा। बाथरूम का शीशा खुद ब खुद धुंधला हो जाता, दीवार पर हाथों के निशान उभर आते। रात 3:15 बजे दरवाजे पर दस्तक, और सबसे डरावनी बात, आरव को सपने में वही आदमी दिखता, विक्रम। लटकता हुआ नहीं, बल्कि टेढ़ी गर्दन, खून से सनी आंखें और टूटी आवाज में कहता, ये फ्लैट छोड़ दे, अब तेरी बारी है। एक रात आरव नींद से चिल्लाकर उठा। उसके गले पर फंदे के निशान थे, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, विक्रम अकेला नहीं मरा था। आरव को समझ आ गया, ये आत्महत्या नहीं थी, किसी चीज ने विक्रम को ऐसा करने पर मजबूर किया था। और अब वो चीज आरव के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। पड़ोसियों ने उस रात चीखें सुनी। सुबह पुलिस आई। फ्लैट 307 का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर आरव दीवार से टकराकर मरा पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम। लेकिन दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब मैं अकेला नहीं हूँ। एपिलॉग, सच्चाई जो आज भी छुपी है। आज भी श्रीनाथ अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 307 खाली है। जो भी वहाँ रहता है 30 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। और रात 3:15 बजे अगर आप जयपुर में उस बिल्डिंग के पास हों, तो तीसरी मंजिल से आवाज आती है, दरवाजा खोल, अब तेरी बारी है। आरव ने अब एक बात नोटिस कर ली थी, हर अजीब घटना, हर आवाज, हर सपना ठीक रात 3:15 बजे होता था। उस रात आरव ने जानबूझकर अलार्म लगाया। रात के 3:14। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा ठंडी नहीं लग रही थी। रात के 3:15, टक टक, दरवाजे पर दस्तक, धीमी लेकिन साफ। आरव का गला सूख गया। कौन? कोई जवाब नहीं। फिर खट खट खट। अब दस्तक तेज थी। दरवाजे के नीचे से काले पानी जैसा कुछ रिसने लगा। आरव पीछे हट गया। अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, बहुत जानी पहचानी, आरव दरवाजा खोल। मैंने भी यही किया था। ये आवाज विक्रम की थी। अगले दिन आरव ने ऑफिस से छुट्टी ली। रात की बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने दीवार को गौर से देखा, वही दीवार जिससे टकराकर विक्रम मरा था। उसने दीवार पर हाथ रखा, धक धक, जैसे अंदर से कोई दिल धड़क रहा हो। आरव ने हाथ तुरंत हटा लिया। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, हम दीवार के अंदर रहते हैं। आरव चीख पड़ा। शाम को रामलाल काका आए। उन्होंने आरव को एक पुरानी डायरी दी। ये विक्रम की है, मरने से पहले मुझे दे गया था। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, दिन 12, दीवारें मुझे देख रही हैं। दिन 18, रात 3:15 वो आता है। दिन 24, वो कहता है, तू मेरी जगह ले ले। दिन 29, मैं नहीं मर रहा, मुझसे मरवाया जा रहा है। आरव के हाथ कांपने लगे। आज उसका दिन 29 था। उस रात आरव बाथरूम में गया। आईना साफ था। वो जैसे ही चेहरा धोकर ऊपर देखता है, आईने में पीछे कोई खड़ा था, विक्रम। लेकिन उसका चेहरा अधूरा था, आंखें दीवार के अंदर धंसी हुई। वो मुस्कुराया, कल आखिरी रात है आरव। आरव पलटा, पीछे कोई नहीं, लेकिन आईने पर उंगलियों के निशान थे, अंदर से बाहर की तरफ। आरव ने तय कर लिया, आज ही फ्लैट छोड़ेगा।
रात को उसने बैग पैक किया, दरवाज़ा खोला, बाहर वही फ्लैट, वही गलियारा, लेकिन न बाहर का रास्ता था, न सीढ़ियाँ, बस दीवारें चारों तरफ, जैसे पूरा अपार्टमेंट एक ही कमरे में बदल गया हो। पीछे से आवाज़ आई, अब निकलने का रास्ता नहीं है। दीवारें हिलने लगी, उनमें से चेहरे निकलने लगे, पुरुष, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे टूटे हुए। रामलाल काका की आवाज़ गूंजी, ये फ्लैट पहले शमशान था बेटा, यहाँ जलने वाली लाशें दीवारों में कैद हैं। विक्रम ने खुद को नहीं मारा, उसने बस दीवार को चुना। विक्रम सामने आया, अब वो अकेला नहीं था, उसके पीछे और भी आत्माएं थीं। विक्रम बोला, हमें एक जिंदा शरीर चाहिए ताकि हम बाहर निकल सकें, एक बदले में आज़ादी। दीवार पर खून से लिखाव भरा, एक रहेगा, बाकी चले जाएंगे। रात के 3:15, पूरे अपार्टमेंट की लाइट बंद। एक जोरदार आवाज़, धप धप धप, जैसे कोई दीवार से बार बार टकरा रहा हो। सुबह फ्लैट 307 खुला था, अंदर कोई नहीं, बस दीवार पर लिखा था, अब वो बाहर हैं। सुबह 6:20 बजे श्रीनाथ अपार्टमेंट के गेट पर भीड़ जमा थी। चौकीदार रामलाल काका जमीन पर बैठे कांप रहे थे। सामने पड़ा था एक लड़का, गर्दन टूटी हुई, माथे पर खून, और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर वही डर जो आरव के चेहरे पर आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ने जब बॉडी उठाई तो उसकी हथेली पर 307 खुदा हुआ था। अगले 3 दिनों में स्टेशन रोड पर एक आदमी, मालवीय नगर में एक लड़की, सांगानेर रोड पर एक ऑटो ड्राइवर, तीनों की मौत एक जैसी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दीवार से सिर टकरा कर मौत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रात के 3:15। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, चेहरे पर अजीब मुस्कान। अखबार की हेडलाइन थी, जयपुर में दीवार से टकराकर मरने का रहस्य। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रात के 3:18, श्रीनाथ अपार्टमेंट से एक आदमी बाहर निकलता दिखा। उसका चेहरा आरव जैसा था, लेकिन उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। वो दीवार से सट कर चल रहा था। डॉक्टर नीलिमा राठौड़, जयपुर की जानी मानी मनोचिकित्सक। उन्हें विक्रम का केस मिला था 3 साल पहले। उनकी रिपोर्ट में लिखा था, पेशेंट क्लेम्स वॉल्स आर अलाइव, फील्स पुल्ड टुवर्ड वॉल्स एट नाइट, फियर एट एग्जैक्टली रात के 3:15, डायग्नोसिस इनकम्प्लीट, पेशेंट डाइड बिफोर ट्रीटमेंट। डॉक्टर नीलिमा का चेहरा पीला पड़ गया। अब वही लक्षण बाकी लोगों में भी दिख रहे थे। एक रात डॉक्टर नीलिमा के क्लिनिक की दीवार से आवाज आई, हर तीसरा दिन हमें एक शरीर चाहिए। दीवार पर खून से नियम लिखाओ भरा, दीवार को देखो, आवाज को सुनो, डर को स्वीकार करो। जो तीसरा कदम पूरा करता वही अगला होता। डॉक्टर नीलिमा को एक ईमेल मिला, सब्जेक्ट, मैं अभी भी अंदर हूँ। मेल में सिर्फ एक लाइन थी, मेरे शरीर में कई लोग रहते हैं। अटैच था एक फोटो, आरव का चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में कम से कम 5 परछाइयां दिख रही थीं। पुराने नगर निगम रिकॉर्ड खंगाले गए। सच सामने आया, श्रीनाथ अपार्टमेंट के नीचे 1947 से पहले शमशान था। एक आग लगी थी, कई लाशें आधी जली दीवारों में ही दफन कर दी गई थीं। जो जल नहीं पाए वो दीवार बन गए। अब लोग शिकायत करने लगे, घर की दीवारें गर्म हो जाती हैं। रात को दीवार से सांसों की आवाज, बच्चों को दीवार से बात करते देखा गया। जयपुर में दीवारें जाग चुकी थीं। रात के 3:15, हवा बंद। डॉक्टर नीलिमा के सामने आरव खड़ा था, उसकी आवाजें कई थीं, हम बाहर आ चुके हैं। एक शरीर से शहर छोटा पड़ गया, अब हर दीवार हमारा घर है। आरव ने आखिरी बार कहा, मुझे बचा लो। फिर उसका सिर दीवार से टकराया, धप, लेकिन वो मरा नहीं, वह और मजबूत हो गया। सुबह अखबार में नई हेडलाइन थी, जयपुर में लोग दीवार से डरने लगे, और उसी पेज के कोने में एक छोटा नोट, अगर आपकी दीवार रात 3:15 पर सांस ले तो भाग जाइए। अब जयपुर पहले जैसा नहीं रहा था। लोग रात में दीवारों से दूर सोने लगे थे। कई परिवारों ने बेडरूम के बीच में रस्सियां बांध ली ताकि नींद में कोई दीवार की तरफ न चला जाए। सरकार ने इसे मास हेलुसिनेशन कहा, लेकिन सच्चाई, रात के 3:15 पर पूरा शहर सांस रोक लेता था। पुराने शहर के मंदिरों में घंटियां अपने आप बजने लगीं, लेकिन जब पुजारी मंत्र पढ़ते तो आवाज दीवारों में घुस जाती। एक पुजारी चिल्लाया, ये आत्माएं नहीं हैं, ये जली हुई चेतनाएं हैं। उसी रात वो पुजारी मंदिर की दीवार से चिपका मिला। आखिरकार एक नाम सामने आया, तांत्रिक कालिदास। वो बोला, ये कब्जा नहीं है, ये फैलाव है, एक दीवार से दूसरी दीवार। अगर एक शरीर नहीं मिला तो पूरा शहर उनका शरीर बन जाएगा। कालिदास ने आरव को देखा, उसने आंखें बंद की। ये लड़का अब एक दरवाजा है, इसके अंदर कम से कम 27 जली हुई आत्माएं हैं। आरव बोला, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैं ही दरवाजा बन गया। रात के 3:15, पूरे जयपुर में धप धप धप, हजारों दीवारों से
एक साथ टकराने की आवाज। लोगों के कानों से खून बहने लगा। दीवारों पर चेहरे उभर आए, आधे जले आधे पिघले, और सब एक ही बात कह रहे थे, हमें जगह चाहिए। कालिदास ने कहा, एक ही रास्ता है, जिस दीवार से ये सब शुरू हुआ उसे फिर से शमशान बनाना होगा, मतलब श्रीनाथ अपार्टमेंट को जलाना। पूरे इलाके को खाली कराया गया। रात के 2:55। अपार्टमेंट के चारों ओर घी, लकड़ी, कपूर। आरव को बीच में खड़ा किया गया। उसकी आंखों से कई आवाजें रो रही थीं। हम बाहर रहना चाहते हैं, हम जलना नहीं चाहते। कालिदास ने मंत्र पढ़ा। रात के 3:15 आग लगा दी गई। आग के बीच आरव हंसने लगा। उसकी आवाजें एक एक कर निकलने लगी, चीख, रोना, हंसी। दीवारें पिघलने लगी, उनमें से आत्माएं धुएं में बदलकर उड़ने लगी। लेकिन आरव अब भी खड़ा था। आग बुझ गई, अपार्टमेंट राख हो गया, शहर में शांति लौट आई। लेकिन कालिदास ने आंखें नहीं खोली। वो बोला, सब नहीं जले, कुछ दीवारों में बच गए, और एक आरव में। सुबह 6 बजे राख के बीच आरव बैठा था, जिंदा, लेकिन उसकी परछाई दीवार की तरफ जा रही थी, और दीवार से एक आवाज आई, अभी शहर बाकी है। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। श्रीनाथ अपार्टमेंट अब सिर्फ राख था। लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आरव की परछाई सूरज की उल्टी दिशा में जा रही थी। कालिदास ने फुसफुसाकर कहा, परछाई दीवार ढूंढ रही है। रात। आरव अकेला बैठा था। उसके सिर में आवाजें अब कम हो गई थीं। सिर्फ एक बची थी, धीमी, जली हुई, अगर तू मरेगा तो हम सब फिर दीवार बन जाएंगे। आरव रो पड़ा, मैंने कोई गलती नहीं की थी। आवाज हंसी, गलती नहीं, चैन था। कालिदास ने आखिरी सच बताया, 1947 की आग में सिर्फ लाशें नहीं जली थीं, कुछ लोग जिंदा दीवारों में चुन दिए गए थे। उनकी चेतना ईंटों में बस गई। दीवारें कभी नहीं भूलती। अब जयपुर में लोग दीवार से सटकर नहीं चलते, बच्चे दीवार पर कान नहीं लगाते, घर बनाते समय बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है। सरकारी नक्शों में एक नया नियम जोड़ दिया गया, कोई दीवार पूरी बंद नहीं होगी। रात के 3:14। आरव एक अधूरी दीवार के सामने खड़ा था। उसने आंखें बंद की। अगर मैं दीवार बन जाऊं तो तुम बाहर नहीं आओगे। आवाजें चुप हो गईं। रात के 3:15 आरव ने खुद को दीवार से लगा दिया, लेकिन टकराया नहीं। धीरे धीरे वो दीवार में समाने लगा। सुबह वहां एक नई दीवार थी। उस पर कोई चेहरा नहीं, कोई दरार नहीं, बस नीचे एक लाइन खुदी हुई थी, यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन रात के 3:15 अगर कोई कान लगाकर सुने तो दीवार के अंदर से एक बहुत शांत आवाज आती है, अब शहर सुरक्षित है। आज भी जयपुर में अगर किसी घर की दीवार रात 3:15 पर हल्की सी गर्म लगे तो लोग जानते हैं आरव जाग रहा है, और वो देख रहा है कि कोई और दीवार बनने की गलती ना करे। कहानी समाप्त।